नमस्कार दोस्तों, आईपीएल में कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। संजू सैमसन के आउट नॉट आउट के डिसमिसल में बाद में आएंगे, बट व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पार्थ जिंदल भाई। मतलब आप किसी टीम के इतने बड़े ओनर हो और आप ऐसा सेंड ऑफ दे रहे हो उस प्लेयर को जिसका भी वर्ल्ड कप के अंदर सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने आई थिंक ये चीज़ 2021 में भी करी थी सीएसके के अगेंस्ट, बट सीएसके ने वो रेवेंज ले लिया था इनसे क्वालिफायर्स के अंदर इनको हरा के। बट कल जो हुआ वो एक एक्सेप्टेबल नहीं किसी ओनर से कि वो इस तरह से बिहेव कर रहा है कि आप जाओ सेंड ऑफ जिस तरह से वो दे रहे हैं, क्योंकि ये एक फील्ड पे अगर कोई प्लेयर करता है तो समझ आता है। बहुतों को सही भी नहीं लगे, डीसी फैंस इसको डिफेंड ज़रूर से कर देंगे, बट वहाँ पे अगर संजू सैमसन की जगह मानो अगर विराट कोहली होते या धोनी होते या कोई भी बड़ा नाम होता ना तो ये कंट्रोवर्सी और क्रिएट हो सकती थी। बट वो संजू सैमसन थे इसलिए कोई इतनी बातचीत नहीं हुई। और संजू के डिसमिसल की अगर बात आई तो वो वैसे आउट था, बट एम्पायर ने जिस तरह से उसको आउट दिया गया, सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो डिसमिसल तय कर दिया कि वो आउट है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गेम था प्लेऑफ के नज़रिए से अगर राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, बट सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो डिसीजन बना दिया गया कि ये आउट है। आपने 2-3 कैमरा एंगल्स चेक नहीं करे, बट एक कैमरा एंगल चेक करने के बाद आपने बोल दिया ये आउट है। वो आउट है, बट आप उसके अंदर थोड़ा सा और टाइम लगा के उसको देख सकते थे, क्योंकि आप दोनों पक्षों की तरफ से खेल रहे हो। ऐसा तो नहीं एम्पायर सिर्फ दिल्ली का ही काम करेगा। और एक वाइड भी थी जो वो ऑब्वियसली वाइड थी, बट एम्पायर ने वाइड नहीं दी गई, उस पर सिर्फ 3 मिनट लगाए। तो एम्पायरिंग इस आईपीएल के अंदर इतनी खास हो नहीं रही और दिल्ली के पक्ष में कल ज़्यादा चीज़ें गई। वो आउट था डिसमिसल, वो समझ आ रहा है, शाई होप ने वो कैच पकड़ा था, बट आप उसको और ऑथेंटिकली दिखा सकते थे दूसरे कैमरा एंगल्स के साथ। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप उसको यूज़ करके उसको दिखा सकते थे, क्योंकि संजू का पॉइंट वही था कि आप बताओ तो सही कि किस तरह से आउट है, क्योंकि नेकेड आई से देखने पर लग रहा था कि वो नॉट आउट है। अगर आप टीवी से मैच देख रहे होंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो पैर टच हुआ है शाय होप को और वो नॉट आउट है। और संजू को भी ऐसा ही लगा था। वो बहसबाजी इसलिए हो रही थी कि आप क्लियरली बताओ तो सही कि आउट किस तरह से, वो कैमरा एंगल तो शो करो। फिर उन्होंने बाद में डीआरएस का भी एक्शन करा, बट वो टाइम बहुत निकल चुका था। फिर वहाँ से रिकी पॉन्टिंग भी गुस्सा करने लग गए। वो आउट था, बट वो तरीका सही नहीं था एम्पायरिंग का कि आप ऐसे तो इतने टाइम लगा देते हो, 5 से 6 मिनट तो आपको आप इसमें लगा देते हो कि नो बॉल है या नहीं, वाइड है या नहीं। और आपने कल के मैच में सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो डिसमिसल तय कर लिया कि वो आउट है या नहीं है, और आपने वाइड के अंदर सिर्फ 3 मिनट लगा और बोल दिया वाइड नहीं है। वो सिंपल नॉर्मल सा कोई भी सामने से इंसान देखेगा ना, आप भी देखोगे तो बोलोगे वो वाइड बॉल थी। तो एम्पायरिंग कल सही नहीं हुई। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मैच कहाँ पे हारी राजस्थान, वो उनकी बैटिंग थोड़ी सी कोलैप्स कर गई। बॉलिंग कहाँ उन्होंने ठीक करी थी। एक वो ओवर था आवेश खान वाला जिसमें जेक फ्रेशर ने उसी ओवर के अंदर 30 से ज़्यादा रन पड़वा दिए थे, 25 से ज़्यादा रन, तो वो भी गेम चेंजिंग ओवर हो गया था। बाकी बॉलिंग सही करी थी, बट बैटिंग की अगर बात है तो आप जल्दी विकेट गिरना जायसवाल का, हिटमैयर का नहीं होना, ध्रुव जुरेल भी नहीं थे तो आपकी थोड़ी सी बैटिंग डिप हो जाती है। डोनोवन फरेरिया को चांस मिला था कल के मैच में, वो उतना उसको चांस ग्रैब नहीं कर पाए। रोमन पोवेल आपको मैचेस नहीं जिता पाए। बाकी क्रेडिट जाता है मुकेश कुमार को, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी। आपके कुलदीप यादव का जो ओवर था वो बहुत ही गेम चेंजिंग ओवर था, जिसके अंदर वो विकेट भी आया था, 2 विकेट आए थे उस ओवर के अंदर, तो वो भी बहुत गेम चेंजिंग ओवर था। तो कुलदीप यादव के पर्सपेक्टिव से देखे तो बहुत अच्छी चीज़ें हुई। दिल्ली के पर्सपेक्टिव से देखे तो क्वालिफिकेशन की रेस में प्रैक्टिकली है कैलकुलेटर अगर आप लेके बैठो तो। बाकी अगर ऐसे देखा जाए तो क्वालिफाई नहीं कर सकते, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो दिल्ली के लिए भी मस्ट विन गेम था ये। और राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कल का मैच जीत जाते तो वो क्यों लग सकता था, बट वो नहीं लगा। और कमबैक करना बहुत ज़रूरी है राजस्थान को अगर टॉप 2 के अंदर फिनिश करना है तो। बाकी कंट्रोवर्शियल डिसीजन जिस तरह से था वो, उनको आराम से एम्पायर को और टाइम लगाना चाहिए था वो उस डिसीज़न को बनाने के अंदर, उसको आंसर करने में, क्योंकि यही संजू सैमसन का ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप उसको ऑथेंटिकली दिखाओ तो सही कि वो किस तरह से आउट है, किस तरह से आउट नहीं है। आपने 1 मिनट के अंदर उसको तय कर लिया कि भाई ये तो आउट है। वो आउट था, अगर आप दूसरे एंगल से देखो तो वो आउट है, बट वो तरीका सही नहीं था, बहुत जल्दी चीज़ें हुई, इस वजह से संजू सैमसन भी नाखुश थे। बाकी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो संजू सैमसन का फॉर्म में आना बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं इनको प्लेइंग 11 के अंदर चांस मिलता है नहीं मिलता, बट अगर अभी आपने इनको प्लेइंग 11 के अंदर चांस नहीं दिया ना, रेड हॉट फॉर्म के अंदर ये है वर्ल्ड कप के अंदर, तो इंडिया का लॉस होगा। आप इनको नंबर 4-3 पे आराम से खिला सकते हो विराट रोहित को ओपन करके, बट इसकी बात बाद में करेंगे जब वर्ल्ड कप आएगा। बट अभी पॉइंट्स टेबल बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। हैदराबाद लखनऊ का आज मैच है, आज जो भी टीम हारेगी वो प्लेऑफ की रेस से एक कदम और नीचे हो जाएगी। तो हैदराबाद और लखनऊ में से किसी एक टीम के लिए मस्ट विन गेम होने वाला है आज। देखते हैं कौन जीतता है, उससे फिर टेबल का पता लगाएंगे किस तरह से कौन सी टीम टॉप 2 फिनिश करेगी और कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।